हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू बरसाज एकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में नॉलेज ऑफ एक्ट की आपकी जो क्लासेस हैं, वन टॉपिक वन वीडियो की, तो उसमें आज हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का 5 के क्वेश्चंस कराएंगे। ये घटना चक्र के क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन की गई है अच्छे से, तो इसके क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। 20+ क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पेन पेंसिल कॉपी वगैरह लेकर बैठिए। जो जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उनको नोट करते जाइए। सबसे पहले तो ये ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्या है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारतीय गणराज्य में कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ये 56वें वर्ष में किया गया। ठीक है, और इसकी जो अधिनियम संख्या है वो 4 है। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 जनवरी 2006 को प्राप्त हुई। ठीक है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 देश में कब प्रवर्त हुआ? तो ये हुआ है 15 फरवरी 2007 को। देखिए, स्वीकृति मिल गई थी 20 जनवरी को, ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ? 15 फरवरी 2007 को। ओके, नेक्स्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो ये विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में अध्यक्ष से क्या अभिप्रेरित है? तो अब अध्यक्ष का मतलब क्या है यहाँ पर? आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष। और इसकी बात कौन सी सेक्शन में की गई है? धारा 2A में अध्यक्ष पद को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेरित है। याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन से सेक्शन में है? इसकी परिभाषा है 2A में। नेक्स्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B में परिभाषित है। तो इसमें बालक अधिकार परिभाषित है। 2A में क्या था? अध्यक्ष था। तो देखिए यहाँ पर डेट देख लीजिए कि बालक अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिनियम में अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी इसमें हैं। ओके, नेक्स्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2C में परिभाषित है। तो 2C में क्या है? आयोग परिभाषित है। ओके, 2A में क्या था? अध्यक्ष थे। 2B में क्या है? बालक अधिकार है। 2C में किसकी परिभाषा है? आयोग की परिभाषा है। ओके, आयोग से मतलब क्या है यहाँ पर? आयोग से मतलब है धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेरित है। ठीक है, या इस आयोग की डेफिनेशन में राज्य बालक अधिकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेरित है। 7 देखते हैं, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गठित किया जाता है? तो ये कौन से सेक्शन में? धारा 3 में। धारा 3 में के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। ये एक वैधानिक निकाय है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग कौन सा निकाय है? तो आपको पता हो कि वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अंतर की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, लिखते जाइए। नेक्स्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से आयोग का गठन करती है, जिसके एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति धारा 4 एवं गठन धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन 9 है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत गठित किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, और ये धारा 3 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो पदावधि है, मतलब कि वो कितने वर्षों तक अधिनियमित किए गए, कितने वर्षों तक उनकी जो अवधि है वो रहने वाली है, तो 3 वर्ष है। यहाँ देख लीजिए कि प्रत्येक सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेंगे, परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक पद को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, 2 कार्यकाल का मतलब एक बार 3 वर्ष उन्होंने काम किया, उसके बाद वो दोबारा 3 वर्ष काम कर सकते हैं,
बट 6 वर्ष काम करने के बाद में वो फिर काम नहीं कर सकते, ठीक है, ना अध्यक्ष के रूप में और ना ही सदस्य के रूप में। क्वेश्चन 11 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बात कर चुके हैं अभी, नई दिल्ली में है और ये सेक्शन 3(3) में है, ठीक है। 3(3) का मतलब धारा 3 के 3 नंबर क्लॉज में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। तो किस तरह से अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं? विकृत चित्त का हो, साबित कदाचार या असमर्थता पर, आयोग की 3 क्रमवर्ती बैठकों की अनुपस्थिति, बिना अनुमति रहने पर, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन डी है। ये बात की गई है अध्यक्ष को पद से हटाने की सेक्शन 7 में। इसमें 6 पॉइंट दिए हैं, साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालिया, विकृत चित्र, नैतिक अधमता का अपराध और लगातार 3 बैठकों की अनुपस्थिति बिना अनुमति रहता है। तो ओके, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों को कितने दिनों के अंदर भरा जाना चाहिए? तो 90 दिन के अंदर भरा जाना चाहिए। और अगर कोई अध्यक्ष बीच में अपना इस्तीफा देकर चला जाता है तो जब पद की रिक्ति को भरा जाएगा तो वो उस शेष अवधि के लिए भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है और धारा 3 में जब इसका गठन किया जाएगा उसमें ही ये लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, आयोग की किसी विषय की जांच करते समय वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल संहिता के अधीन सिविल न्यायालय को मिलती हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये बात हुई है धारा 14 में सेक्शन 14 में कि बाल संरक्षण आयोग को किसी विषय की जांच करते समय वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, ओके। 16 देखते हैं कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य हैं इनके? बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों का गठन, तो भाई ये दोनों ही आयोग बनते हैं, सही है। बालक अधिकारों के अतिक्रमण में त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन, जी हाँ, सेक्शन 25 में बालक न्यायालयों के गठन की बात की गई है। बालकों से संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए, तो ऑप्शन डी, ये सभी बातें इसमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अंगीकार किया गया राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003, ओके। नेक्स्ट है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 17 है, ये राज्य की है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 3 में था और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 17 में है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, बालक न्यायालय के गठन से संबंधित धारा है धारा 25, ये अभी हम जस्ट बात कर चुके हैं। बालकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालय का गठन किया जाता है। 21 देखते हैं, बालक न्यायालय का गठन राज्य सरकार द्वारा किसकी सहमति से किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर बालक न्यायालय का गठन करेगी और ये भी याद रखिएगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक बालक न्यायालय होगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे धारा 26 के अंतर्गत। बालक जो न्यायालय था वो कौन से सेक्शन में था? 25 में, और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति धारा 26 में होगी। राज्य सरकार किसी भी अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो उसको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस अधिनियम से संबंधित केंद्र सरकार का नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है। तो इस अधिनियम में केंद्र सरकार के नियम बनाने की जो शक्ति है वो धारा 35 में है। धारा 35 में इस अधिनियम में संबंधित केंद्र सरकार को नियम बनाने के बारे में प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार केंद्र सरकार इस नियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी, ओके। ये तो होगी केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति धारा 35 में। अब बात होती है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस में है? तो ये है धारा 36 में, ठीक है।
एक दूसरे से कोरिलेट करके अगर सेक्शंस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ईजिली याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए यही बात कर रहे थे, ऑप्शन सी सही है। 25 है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिनियम में अंगीकृत बाल अधिकार, 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बाल अधिकार। तो ऑप्शन सी यहाँ है, ए और बी दोनों, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिए और डेट लिख लीजिए, ठीक है। 20 नवंबर को ही आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट 26, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अनुदान कौन सी धारा में विहित है? तो ये है सेक्शन 28 में। ये राज्य सरकारों द्वारा अनुदान की बात हो रही है 28 में, और केंद्र सरकारों द्वारा जो अनुदान है वो 27 में है, ठीक है। किसमें है? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकारों द्वारा अनुदान 27 सेक्शन में है, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में प्रथम अध्यक्ष निम्न में कौन से थे? तो शांता सिन्हा थे, और वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं, ठीक है। ये टोटल 27 थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।